नमस्कार दोस्तों, इंडिया एजुकेशन हम में आपका स्वागत है। यहाँ हम कर रहे हैं आपके ज्योग्राफी के टॉप 200 क्वेश्चन, जिसमें हम क्वेश्चन 30 तक कर चुके हैं, यानी पार्ट 2 कर चुके हैं, जिसमें हम 30 क्वेश्चन देखे थे। उससे आगे हम आज पार्ट तीसरा कर रहे हैं, इसमें हम आगे क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ताप के अंतर का उपयोग निम्नलिखित में से किस कॉन्सेप्ट के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। मानसून के लिए ताप के अंतर का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते ही, स्थल और जल में ताप के अंतरों के कारण ही मानसून बनता है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के स्थलाकृति मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाए जाते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, जो आपके काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण। सर्वेक्षण मीन्स होता है सर्वे। सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो विभाग है इंडिया भारत सरकार का, उसके द्वारा बनाए जाते हैं। जो आपका सबसे पुराना विभाग है ये, और ये आता है हमारे उसके अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है, और उसके मंत्री हैं इस समय डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इतने बनते थे। ये सबसे पुराना आपका है जो आपके मानचित्र स्थलाकृतियाँ बनाता है, सबसे पुराना डिपार्टमेंट है ये। तो ये भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है, उस डिपार्टमेंट के अंदर उसके मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। तो इस क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट न्यूज़ इतनी थी, आपको ये याद रखने हैं सभी। और इसका हाँ हेडक्वार्टर है देहरादून में, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पीडमोन पठार का उदाहरण कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि हम जानते हैं पठार 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके अंतरा अंतरा पर्वतीय, अंतरा पर्वतीय, एक होते हैं अंतरा पर्वतीय। अंतरा पर्वतीय पठार का उदाहरण है तिब्बत का पठार, तो ये हो गया आपका अंतरा पर्वतीय। दूसरा होता है आपका पीडमोन पठार, जिसे हम कहते हैं पर्वतीय पठार या माउंटेन पठार। तो पहला बार है हमारा इंट्रा माउंटेन पठार, तो पीडमोन पठार का उदाहरण है आपका मालवा का पठार। तीसरा है आपका कॉन्टिनेंट पठार। तो ये हमारे 3 प्रकार के पठार हो गए, या महाद्वीपीय पठार। तो तिब्बत का उदाहरण हमारा का इंटर माउंटेन पठार था, या इंट्रा अंतरा पर्वतीय पठार हिंदी में कहे तो। और हमारा जो मालवा का पठार है वो पीडमोन पठार या माउंटेन पठार था। जो आपका अंतरा पर्वतीय या इंट्रा पठार है वो आंशिक रूप से पूर्ण रूप से चारों तरफ से पर्वतों से घिरे रहते हैं, जैसे तिब्बत का पठार। और मालवा का पठार ये एक ओर से पर्वत से घिरे रहते हैं। जो पीडमोन पठार होते हैं वो एक तरफ से पर्वतों से घिरे रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं, दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर दिए गए बंदरगाहों को जो क्रम है वो आपको व्यवस्थित करना है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में आपके लिए जो भी आपके बंदरगाह दिए गए हैं उसको आपको मैप में देखना है अच्छे से। उसके बाद उसका किस राज्य में स्थित है वो आपको नोट करना है। तो ये मैं आपके लिए टास्क दे रहा हूँ, ये सभी बंदरगाह आपको मैप में देखने हैं। 4 बंदरगाह दिए हैं, चारों आपको मैप में ढूंढ के खोज निकालने कहाँ पे है। और इसका आंसर मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम, और मैंगलोर लास्ट में रहेगा, तिरुवनंतपुरम पहले रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैंगलोर 3 ऑप्शन के लास्ट में है और तिरुवनंतपुरम 2 के। तो ये 2 आपके ऑप्शन हो सकते हैं। मैंगलोर क्योंकि इनके तिरुवनंतपुरम नहीं है तो ये काटिए क्योंकि इसके लास्ट में मैंगलोर नहीं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस मठ को गलदे नामगह लहत्से कहा जाता है? तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, तवांग मठ। ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, और एशिया और भारत का सबसे बड़ा मठ है ये। और यहाँ पर ये तिब्बत के बाद में सबसे बड़ा बौद्ध विहार भी है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, गोमेद चाक फ्लाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, गुजरात। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, उड़ीसा द्वारा बॉक्साइट का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। अगर देश में पूछे तो आपका ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया द्वारा सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। और उड़ीसा के बाद आता है आपका गुजरात। इंडिया में गुजरात है। तो इसका आंसर आपको बताना है कि भारत की पहली यूरेनियम खदान है वो किस स्थान पे है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, जादूगोड़ा में भारत की पहली यूरेनियम खदान है, ये झारखंड में है।
ये झारखंड में। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जादूगढ़ की खदान कहाँ है, तो ये झारखंड में है। चारों खदानें पूछी जाती है। और आपका ये जो दलभूमि है ये भी झारखंड में है। जो आपका दलभूम खदान है यूरेनियम की, ये भी झारखंड में है। और आपकी जो ये है तुम्मालापल्ले, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। ये आपकी आंध्र प्रदेश में है। और ये आपकी जो पिछलू है ये आपकी है गया यानी कि बिहार में है। पिछलू को आप पिछले भी पढ़ सकते हैं, पिछड़ा हुआ है बिहार, तो उससे आपको याद करने में मदद रहेगी। और ये आपके आंध्र प्रदेश के सिंहभूमि जिले में है। तो और यूरेनियम में पहले स्थान पे कौन है? आपका कजाकिस्तान। जो कजाकिस्तान देश है वो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। और दूसरे पे आपका कनाडा। ये भी आपको याद रखने, एग्जाम्पल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अगर हम बात कर दें अपने प्रदेश में, तो आपका जो आंध्र प्रदेश में है वो पहले नंबर पे है। ये खदान नहीं, मतलब आंध्र प्रदेश में ये खदान है और आंध्र प्रदेश ही यूरेनियम में उत्पादन में पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे जब झारखंड से दो खदानें मिल रही हैं तो झारखंड का भी नाम हो सकता है, तो झारखंड आपका दूसरे नंबर पे है। और तीसरे नंबर पर आपका कर्नाटक है। तो ये आपको याद रखने हैं, पहले दूसरे तीसरे आपको स्थान यूरेनियम में कजाकिस्तान पहले स्थान पे है। और ये आपको एक खदानें हैं जो किस राज्य में, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। जादूगढ़ की खदान आपकी झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देख सकते हैं ताबो मठ किस राज्य में स्थित है? पिछला बार था हमारा तवांग, तवांग था वो, ये है ताबो। तवांग है आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये है आपका हिमाचल प्रदेश में, HP, ये आपका हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? शरावती परियोजना आप जानते ही हैं कर्नाटक राज्य में, जो शरावती नदी पर है। और शरावती नदी पूर्णतः कर्नाटक में बहती है। शरावती नदी पे हमारा जोग प्रपात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोग प्रपात किस नदी पे आपका पूछा जाता है क्वेश्चन, तो ये शरावती नदी पे है। इसे हम गौरसप्या प्रपात भी कहते हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके शरावती नदी से बनते हैं और कर्नाटक से। चलिए, और आपका कर्नाटक में आपकी कौन सी नदी निकलती है ये आपको पता हो तो बताइए। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया भी है, कुर्ग जिले से। तो अगला क्वेश्चन आपका, जिसका कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना, और अगली वीडियो में इसका आंसर आपके लिए बताऊंगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? ये क्वेश्चन हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा तो आपको रिवीजन की बहुत सख्त जरूरत है। आपको अच्छे से रिवीजन करना है, क्योंकि आपको सक्सेस होने के लिए रिवीजन भी बहुत जरूरी है। तो आपने जो अब तक पढ़ा है वो सब रिवीजन करिए, जिस भी किताब से पढ़े हैं उसको पढ़िए अच्छे से और रिवीजन करते रहिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट। ये था हमारा वीडियो आपका टॉप 200 क्वेश्चन ज्योग्राफी के चल रहे हैं, उसका अगला पार्ट तीसरा था। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। मैं चाहता हूँ ये आप व्हाट्सअप और फेसबुक ग्रुप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए, जिससे भी उन तक ये जानकारी पहुँच जाए। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और आपको कोई क्यूरी हो या फिर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।